एक ऐसा षड्यंत्र जिसके निशाने पर भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसके निशाने पर हमारी संस्कृति है, जिसके निशाने पर हमारा लोकतंत्र है। और इस षड्यंत्र के तार देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों तक फैले हुए हैं। वो षड्यंत्रकारी टूल किट अब एक्सपोज होती जा रही है। वो एक कहावत है ना कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। यह काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? जब बार बार देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी तो उसका बेनकाब हो जाना तय है। कभी राफेल, कभी पेगासस, कभी किसान आंदोलन, कभी 3 तलाक, कभी सीए, शाहीन बाग, दिल्ली दंगे, कभी ईवीएम पर यह षड्यंत्रकारी टूलकिट जो एक्टिवेट रही है, आजकल वोट चोरी और एसआईआर पर न केवल एक्टिवेट हो गई है बल्कि ओवर टाइम कर रही है। उसका नया निशाना कौन है दोस्तों? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इनका नया निशाना है चुनाव आयोग। यह साबित करना चाहते हैं कि देश में साफ सुथरे चुनाव नहीं होते। वोटर लिस्ट सरकार के इशारे पर तैयार की जाती है, उनके वोट घटाए बढ़ाए जाते हैं। एसआईआर विपक्ष को हराने के लिए किया जा रहा है और इस नैरेटिव को यह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस टूल किट के जो पुराने जितने भी टारगेट थे वो फेल हो गए, असफल हो गए। तब टारगेट क्या था? आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं और बताता हूं कि टारगेट क्या क्या रहा है। ये चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट से पहले ईवीएम पर फोकस करते थे, बताते थे कि सब कुछ ईवीएम की गड़बड़ी से हो रहा है, ईवीएम ही गड़बड़ है। ईवीएम को गलत बताते थे, लेकिन अब ईवीएम को नहीं, अब ये बता रहे हैं कि भाई ईवीएम जैसी है सुस है, लेकिन सारी गड़बड़ी जो है वो हो रही है इस वजह से क्योंकि ये वोटर लिस्ट जो है ये अपने हिसाब से बनाते हैं, हमारे वोट काट देते हैं, अपने वोट जोड़ देते हैं। इससे पहले एक एजेंडा राफेल को लेकर उठाया था, नारा लगाया था कि चौकीदार चोर है, आपको याद है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन ये पूरी टूल किट बताती रही कि राफेल सबसे बेकार विमान है, सबसे ज्यादा पैसा इसमें डाल दिया और इसका पैसा जो है वो सरकार ने खा लिया। हुआ क्या आपको मालूम है? एक और बात लेकर आए थे, वो पेगासस था, आपको याद होगा। कहा कि हमारे मोबाइल में पेगासस डाल दिया है, सबके मोबाइल में पेगासस डाल दिया है, सरकार सारी जानकारी हमसे ले रही है। यह भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अपने फोन दीजिए, हम चेक करेंगे कि आपके मोबाइल में पेगासस है कि नहीं है। फोन नहीं देंगे। एक कृषि कानून आए थे, किसान आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हुआ और फिर यह घोषित हुआ कि ऐसे आंदोलन के पीछे किसका पैसा है, किसका दिमाग है। 3 तलाक को लेकर कहा गया कि देश में दंगे हो जाएंगे, यह शरीयत से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? और फिर यह टूलकिट काम करती रही, लेकिन 3 तलाक के बाद स्थिति क्या है आपको मालूम है। सीए जब आया तो कहा गया कि भाई देश के मुसलमान बाहर कर दिए जाएंगे, इसीलिए यह सीए लेके आ रहे हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया से माहौल बनवाया गया। सीए लागू हुआ और देश का एक मुसलमान उसकी वजह से बाहर नहीं गया, क्योंकि वो तो बाहर के रहने वाले, विदेश के रहने वाले लोगों के लिए कानून था, अंदर के लोगों के लिए था ही नहीं। हम ये बार बार समझाते रहे, लेकिन ये जो टूल किट है वो अपना काम करती रही। शाहीन बाग का पूरा मामला इसी का रचा हुआ था। दिल्ली में दंगे हुए, ये टूल किट एक्टिवेट थी। कोई बता रहा था कि वो चिकन नेक काटनी है, आपको मालूम है ये टूल किट कैसे काम करती है? ये टूल किट काम करती रही कि संविधान परिवर्तन हो जाएगा, संविधान पर ये काम करते रहे। ये बताते रहे लगातार कि संविधान को बदलने की साजिश चल रही है। अब जज साहब ये बता रहे हैं, बीआर गवई का आज का बयान है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ये संविधान को बदला ही नहीं जा सकता, ये तो पार्लियामेंट के पास ताकत ही नहीं है कि संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर सके, चाहे इनकी सरकार हो या किसी और की सरकार हो। यानी ये सारी चीजें अब एक्सपोज हो चुकी हैं कि टूल किट ने कैसे कैसे काम किया और हकीकत क्या है, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है। इस टूल किट का मकसद सरकार गिराने से ज्यादा, सरकार को हटाने से ज्यादा दर्शकों अराजकता भड़काने का रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया के जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, उनको भारत के जेनजी से सीखना चाहिए धैर्य कैसे होता है और कैसे फर्जी नैरेटिव को यहां हटाया जाता है, क्योंकि भारत में फर्जी नैरेटिव ने ना तो काम किया है ना आगे करेगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे है कौन? आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कुछ दस्तावेज लेकर भी आए थे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है इसके कई सोशल अकाउंट्स जो हैं वो विदेश से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं।
उन्होंने कहा कि फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देश के बाहर बैठे लोगों के साथ कांग्रेस मिली हुई है। कांग्रेस नेताओं की लोकेशन ट्विटर की भारत में दिखती नहीं है, एक्स की भारत में दिखती नहीं है। पवन खेड़ा के अकाउंट का उन्होंने जिक्र किया, हिमाचल कांग्रेस के अकाउंट का जिक्र किया, महाराष्ट्र कांग्रेस के अकाउंट का उन्होंने जिक्र किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, संबित पात्रा ने यह चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो फेक नैरेटिव चलाए हैं या चलवाए हैं किसी दूसरे के जरिए, उसमें 3-4 बातें उन्होंने प्रमुखता से रखी। उन्होंने कहा कि 3-4 बातें हैं। एक तो वोट चोरी का मसला, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया, नरेंद्र सरेंडर जैसी शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से किया गया, और तीसरा खास तौर पर आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया गया। और ये सारे के सारे काम विदेश में बैठे हुए जो हैंडलर हैं, हैंडलर मतलब एक्स हैंडल हैं, वो ये काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक देशद्रोह का त्रिकोण काम कर रहा है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, एक न्यूज पोर्टल OCCRP, एक कंपनी, और एक नाम है जॉर्ज सोरोस। अब ये सोरोस कौन है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ये वो शख्स है जो भारत के लोकतंत्र से चिढ़ता है, ये भारत की तरक्की से चिढ़ता है, ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों से नफरत करता है। ये अरबों रुपए दोस्तों, बिलियन डॉलर भारत की सरकार को उखाड़ने के लिए खर्च करता है। इसको वो खुद भी कबूल कर चुका है, आपको याद होगा। और इस रकम को वो भारत की कुछ फेक न्यूज और फेक नैरेटिव को गढ़ने में माहिर कंपनियों को देता है, उनकी फंडिंग करता है। सैकड़ों करोड़ रुपए ये पानी की तरह बहाता है। लेकिन ये पेड कैंपेन रिपब्लिक भारत चलने नहीं देगा, मैं चलने नहीं दूंगा। इसकी हर एक साजिश हमने पहले भी बेनकाब की है, और हम इस सोरोस के साथ उन जयचंदों और मीर जाफर हैं और उन शकुनियों को बेपर्दा करते रहे हैं, जो इसके टुकड़ों पर पलकर ऐसे नारे कभी कभी लगाते हैं। आपको याद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाए जाते हैं। ये नारे लगाते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, ये नारे लगाते हैं कि हर घर से हिडमा निकलेगा। दोस्तों, ये बयान यूं ही नहीं दिए जाते, यूं ही नहीं दिए जाते, ये बयान यूं ही नहीं दिए जाते। कैसे बयान? भारत की इकोनॉमी डेड है, मरी हुई इकोनॉमी है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, विदेश में लोकतंत्र बहाली की अपील होती है। भारत देश नहीं है, राज्यों का समूह है। हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये ऐसे ही नहीं दिया जाते बयान, इसके पीछे एक नैरेटिव होता है, और उस नैरेटिव को बार बार करके लोगों के दिमाग में फिट किया जाता है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, आज का सवाल महाभारत का आपके सामने है कि देश में हारे तो विदेश के सहारे, यानी सब कुछ विदेश से ही चलेगा। वहीं का नैरेटिव, वहीं का पैसा, वहीं पर बैठे हुए हैंडल जो भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। इसी पर बात करूंगा, लेकिन एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करे। किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों ना बेचना पड़े, देश को ही विदेश की भूमि से क्यों ही ना अपमानित किया जाए कि वोट चोर गद्दी छोड़। यह नैरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। झूठ फैलाना और उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना दोनों ही गलत काम है। इस बात पानी की तरह साफ है कि बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते हुए धरी गई है। राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते। वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट। एक मूर्खता की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस समर्थित अकाउंट एक्स पर दूसरी लोकेशन से चल रहे हैं। तो एक्स ने क्लैरिफाई किया है कि ये ग्लिचेस हैं। अगर बीजेपी की ही बात मान ली जाए तो बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया आयरलैंड से क्यों चल रहा है, डीडी न्यूज यूएसए से क्यों चल रहा है। बीजेपी के तमाम ऐसे समर्थित अकाउंट्स हैं जो मलेशिया से चल रहा है।